Good morning student, we are going to do EVS. Today's video are going to start third chapter newborn baby. Okay, I will read and explain the lesson to you. Let's start now. All living things have definite life spawns. Animals and humans give birth or lay eggs so that their kind does not die out completely. The process by which living beings produce their own kind of the known as reproduction. जो भी जीवित चीज़ें होती है या जो भी जीवित मतलब चीज़ें होती हैं वो सभी जीवित चीज़ों का अपना एक रहस्य होता है। जो हम ही इंसान हैं, हम जीते हैं तो अपना भी एक रहस्य है। इसका रहस्य क्या है कि हम कैसे बढ़ेंगे, हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये सब एक रहस्य है। मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो एग देते हैं, मतलब अंडे देते हैं। और जो हमारे ह्यूमन्स बीइंग होते हैं वो तो बच्चों को ही जन्म देते हैं। वो ये प्रोसेस क्यों करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन्स? इसलिए ये प्रोसेस करते हैं कि उनकी जो प्रजाति है वो समाप्त मत हो, मतलब उनकी जो प्रजाति है वो डाई मत हो, मतलब मरे मत, वो उनकी प्रजाति दिन ब दिन आगे ही बढ़े। ओके, ये जो प्रोसेस होता है वो लिविंग बींग्स मतलब जीवित प्राणियों में एक प्रकार का उत्पादन का कार्य करता है, प्रोड्यूस करता है। मीन्स क्या करता है? वो उत्पादन का कार्य करता है। वो अपनी जो प्रजाति होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने लिविंग बींग्स को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, बट इसे हिंदी में प्रजनन कहा जाता है। अब आता है द एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स और विपेरस एनिमल्स। जो ये एनिमल्स जो एनिमल्स बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी कहते हैं या विपेरस भी कहते हैं। इसे भी हम स्तनधारी ही कहते हैं। द यंग वंस ऑफ द मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर मदर्स स्टमक और वॉर्म। व्हेन दे आर बोर्न they feed on their mother's milk till they go up. Dog, cat, goat and human beings are the few examples of mammals. ये जो बच्चे जो जन्म होते हैं, जो बच्चे डायरेक्ट जन्म होते हैं वो अपनी माँ के पेट में ही ग्रोथ करते रहते हैं। मीन्स अपनी माँ के गर्भ में ही बढ़ते रहते हैं और इनके जन्म होने के बाद ये अपनी माँ का ही दूध पीते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है डॉग है, कैट है, गॉट्स है, ह्यूमन बीइंग है। ये सभी क्या होते हैं? मैमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। ये अपनी माँ के पेट में ही, गर्भ में ही बढ़ते हैं और जन्म के उपरांत मतलब जन्म के पश्चात अपनी माँ के मिल्क को पीते हैं। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये सभी उसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो अपनी माँ के गर्भ में ही बढ़ते हैं और जन्म के पश्चात अपनी माँ का दूध पीते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स ले एग। और ये जो है जो अंडों से जन्म लेते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स द रिप्रोड्यूस बाय द लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स। द मदर एनिमल्स टेक केयर ऑफ द एग टिल द यंग वंस कम आउट ऑफ दैम। जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों का जन्म जो होता है वो एग के थ्रू होता है। वो पहले एग देते हैं, एग के बाद कुछ महीनों के बाद वो बच्चों के रूप में परिवर्तित, मतलब बच्चों में चेंजेस होते हैं। जो एग देते हैं वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ये जब इसमें एग, जैसे ये बर्ड्स है, ये बर्ड जब एग दे देते हैं उसके बाद कितने महीनों तक वो अपने एग की केयर करते हैं जब तक उन एग में से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते। वो एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं।
आज का मैं चैप्टर यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूँगी जो आपके होमवर्क रहेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप में सबमिट कर देंगे। ओके, थैंक यू। ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज़ फर्स्ट है व्हाट इज़ द मैमल्स, सेकेंड है एग्जाम्पल ऑफ द विविपोरस एनिमल्स एंड ओविपोरस एनिमल्स, थर्ड है व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, जूम कर दे रही हूँ, ध्यान से देख लो और इसको आंसर मेरे को व्हाट्सएप में सबमिट कर देना। थैंक यू।